नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर समेत राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 5.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। केंद्र सरकार ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अब तक 36 लाख से अधिक लोगों ने स्व घोषणा पत्र दाखिल किया। और बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 1964 पदों पर होगी बहाली। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर समेत राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इन जिलों की 5.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली और बेगूसराय जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए सामुदायिक रसोई घर की व्यवस्था के साथ ही पॉलीथीन शीट और दवाइयों समेत अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर स्थिति की समीक्षा की। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने और बाढ़ की स्थिति का लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। गंगा समेत अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से 8 अंचलों की लगभग 90,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। पटना शहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बिंद टोली के लोगों ने जेपी गंगा पथ पर शरण ली है। प्रशासन की ओर से यहां पर सामुदायिक रसोई घर का संचालन और मेडिकल कैंप की शुरुआत की गई है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना जिले के 7 अंचलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। दानापुर के नासरीगंज से लेकर गाय घाट तक के कई मोहल्ले प्रभावित हुए हैं, जिससे हजारों एकड़ फसलें डूब गई हैं। मनेर से मोकामा और मसौड़ी से पुनपुन तक 20 पंचायतें बाढ़ की चपेट में है और अथमल गोला एवं बख्तियारपुर में NH-31 पर गंगा का पानी बह रहा है। इधर राजधानी पटना में बाढ़ से प्रभावित लोगों ने जेपी गंगा पथ पर शरण ले रखी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन द्वारा नाव, सामुदायिक रसोई घर और पशु शेड की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। सारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से छपरा शहर के प्रमुख इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा के पास मांझी बेरैया रोड पर NH-31 का बड़ा हिस्सा कटकर बह गया है, जिससे सारण और उत्तर प्रदेश का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इससे कई वाहन दोनों तरफ फंसे हुए हैं। इधर जिले के रविलगंज, सोनपुर और सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। वहीं छपरा शहर के प्रमुख इलाके जैसे कोर्ट कैंपस, साहेबगंज चौक और जिलाधिकारी कार्यालय में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्य को तेज करने का निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 2 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा के बढ़ते जल स्तर से बेगूसराय, बलिया, सामहो, बछवाड़ा, तेघरा, शाहपुर कमाल, बरौनी, मटिहानी सहित नगर निगम में लाखों लोग प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव और सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है। मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके लिए चारे का भी प्रबंध किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 100 से अधिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। इधर वैशाली से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि जिले के राघोपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
प्रखंड के रुस्तमपुर, वीरपुर, सरायपुर और फतेहपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बाढ़ प्रभावित राघोपुर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं मुंगेर जिले में गंगा के जलस्तर में वृद्धि से जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मां चंडिका मंदिर के गर्भगृह में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से गांव के बाद शहर में गंगा का पानी फैल गया है। शहर के लाल दरवाजा, गीता बाबू रोड, नया टोला, चंदनबाग, कंकर घाट, शिवनगर, हेरुदीरा, मुखबिरा आदि क्षेत्र में निवास करने वाली हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नगर निगम के कई वार्डों के मोहल्ले में 2 से 3 फीट तक पानी पहुंच गया है। जिले के प्रसिद्ध मां चंडिका मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से इसे बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के मुख्य गेट पर पूजा की व्यवस्था की गई है। मुंगेर भागलपुर NH80 पर बरियारपुर के कल्याणपुर के पास पानी पहुंच गया है। जल स्तर में तेजी से वृद्धि होने से कई प्रखंड बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। खेतों में लगी फसलें डूब गई हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग ऊंचे स्थान पर जाने लगे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। खगड़िया जिले में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले के परबत्ता, गोगरी से लेकर सदर प्रखंड खगड़िया तक बाढ़ का पानी फैल जाने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के मीरगंज और शारदा नगर के अलावे इटहरी, रामपुर, बौरना और बन्नी पंचायत के अधिकांश घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इधर खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से विस्थापित परिवारों ने राहत मुहैया कराने की मांग को लेकर सड़क जाम किया। इस बीच जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे के निर्देश पर जिले के बाढ़ प्रभावित 56 विद्यालयों को दोबारा 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। इधर शेखपुरा जिले में गंगा की सहायक हरोहर और सोमे समेत अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से पानापुर और डीह कुसुम्भा समेत अन्य पंचायतों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं धानुक टोला और घाट कुसुम्भा समेत कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से पठन पाठन भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से तटबंधों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नदियों में अप्रत्याशित पानी आने के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है। जल संसाधन विभाग ने इसे लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि तटबंधों की रात्रि पेट्रोलिंग किए जाने के साथ ही कटाव निरोधक सामग्री का भंडारण भी किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। CBI ने दिल्ली की अदालत को बताया है कि कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद CBI ने कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में इससे जुड़े दस्तावेज जमा कराए। CBI ने अदालत से बचे हुए आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए और 15 दिनों का समय मांगा है। गौरतलब है कि अदालत ने इस घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तथा अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 36 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र दाखिल किया है। इनमें से रैयतों ने लगभग 25 लाख स्वघोषणा पत्र शिविरों में जाकर ऑफलाइन और 11 लाख पत्र ऑनलाइन दाखिल किए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा कि प्रदेश के 445 अंचलों में स्वघोषणा का कार्य चल रहा है। उन्होंने लोगों से सर्वे को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1964 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बताया कि 17 विभागों से 1929 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई है। वहीं 2 अन्य विभागों द्वारा 35 पदों की जानकारी दी गई है। श्री मनु भाई ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक प्रश्न पत्रों के माध्यम से किया जा सकता
सकता है। प्रारंभिक परीक्षा नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तथा मुख्य परीक्षा फरवरी या मार्च महीने में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी अब 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने प्रशासनिक कारणों से तिथियों में संशोधन किया है। पहले यह परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होनी थी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बालू के अवैध खनन मामले में बालू माफिया पुंज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुंज सिंह को कल ईडी के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश किया गया। वहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 1 अक्टूबर तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया है। प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 148 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में 76 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक डेंगू के 2241 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि डेंगू मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कल भारत नेपाल मैत्री यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 दिन की भारत नेपाल मैत्री यात्रा भारत और नेपाल के धार्मिक स्थलों पर जाएगी। यात्रा के दौरान पर्यटक अयोध्या, वाराणसी और सीतामढ़ी तथा नेपाल में जनकपुर, काठमांडू और पोखरा में पर्यटक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इस गौरव यात्रा ट्रेन से सीतामढ़ी तक का सफर तय किया जाएगा और आगे की यात्रा सड़क तथा हवाई मार्ग से पूरी की जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए राजगीर तिलैया और राजेंद्र नगर गया के बीच एक जोड़ी विशेष ट्रेन का परिचालन करेगा। यह ट्रेन आज से 1 नवंबर तक चलाई जाएगी। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की होने वाली परीक्षा के लिए रेलवे आज से रांची पटना परीक्षा ट्रेन की शुरुआत कर रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, गृह मंत्रालय से लालू पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, गंगा के बढ़ते जलस्तर पर सीएम ने किया अलर्ट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, तिरुपति प्रसादम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। प्रभात खबर लिखता है, दरभंगा एम्स का अगले महीने शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर समेत राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 5.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। केंद्र सरकार ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अब तक 26 लाख से अधिक लोगों ने स्वघोषणा पत्र दाखिल किया। और बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 1964 पदों पर होगी बहाली। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह होगी शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।